बदमाशों की शामत आई। खबरों में आगे हम बढ़ते हैं। प्रदेश में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है और लगातार पुलिस कार्रवाई करते हुए बदमाशों को सबक भी सिखा रही है। मंगलवार को पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी ऐसी दो तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहली पंचकुला और दूसरी पलवल से। पंचकुला की बात करें तो बदमाश अपने अपराध का उठक बैठक करके माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे बदमाश उठक बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और वहीं पलवल में आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने गंजा करके घुमाया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब आपको बता दें, बीते 28 अक्टूबर को रेवाड़ी में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। ऐसे ही कार्रवाई पुलिस ने की थी जहां आरोपियों को गंजा करके घुमाया गया था। तो ये दो मामले सामने आए हैं। पंचकुला में अपराधियों पर कार्रवाई की गई है, पलवल में बदमाशों का मुंडन करके उन्हें घुमाया गया है। आपको बता दें, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और बदमाशों की शामत आई हुई है और पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपने अभी देखी, एक में जहां पुलिस ने अपराधी को गंजा कर घुमाया, वहीं दूसरी तस्वीर में जो अपराधी है वो कान पकड़कर उठक बैठक करता हुआ नजर आया, माफी मांगते हुए नजर आया कि आगे से वे अपराध नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। तो लगातार जो पुलिस का खौफ है वो अब बदमाशों में भी देखने को मिल रहा है। जनता कहीं ना कहीं अब सुरक्षित महसूस करने लगी है। अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और पुलिस बदमाशों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जिससे अब बदमाशों की शामत आ गई है। आपको बता दें, दो मामले आए हैं सामने। पलवल से मामला सामने आया है जहां बदमाश का मुंडन करवाया गया और सड़क पर चलवाया गया है और परेड निकाली गई। इस दौरान पुलिस के जवान भी मौजूद रहे और लगातार ये अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। वहीं पुलिस ने अपराधियों से, बदमाशों ने से उठक बैठक करवाई है पंचकुला में और उठक बैठक करते हुए पंचकुला में बदमाशों ने माफ़ी भी मांगी है और दोबारा अपराध नहीं करने की बात कही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों की अब शामत प्रदेश में आई है और लगातार सैनी सरकार में अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पुलिस को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और सैनी सरकार ने फ्री हैंड छोड़ दिया है, जिसके बाद अब बदमाशों की शामत आई हुई है। तो बदमाशों की शामत लगातार प्रदेश में आ चुकी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज जुड़ चुके हैं। ऋषि, देखिए, लगातार बदमाशों पर अब कार्रवाई की जा रही है। अगर हम बात करें पलवल की, तो पलवल में भी हाल ही में एक कार्रवाई की गई और अपराधी का सर मुंडवाकर उससे परेड करवाई गई है। विस्तार से जानना चाहूंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। ये पलवल जिले के गांव बंचारी का मामला है, जहां पर एक अंकित नाम का अपराधी था और उसको हत्या के मामले में जेल में बंद था। लेकिन तो उस बाहर आते ही, जैसे जेल से बाहर आया जमानत पर, तो उसने आते ही फिर से एक महिला गेट पर खड़ी हुई थी गांव बंचारी में। वहां पर आके इसने सीधे पांच राउंड फायर किए हैं और गाड़ी लेकर फरार हो गया। तो इसकी सूचना मुंडकरी थाना पुलिस को दी गई और मुंडकरी थाना के साथ जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला द्वारा इसकी जांच सीआईए पुलिस होडल को दी गई। तो तुरंत ही कुछ घंटों में इस आरोपी को काबू कर लिया गया और काबू करने के बाद इस आरोपी को सर का मुंडन कराकर और जिस जगह पर इसने फायरिंग की थी वहां तक गाँव में इसको घुमाया गया, ताकि जो अपराध करने वाले अपराधी हैं उनके अंदर ये मैसेज जा सके कि जो प्रदेश की सरकार द्वारा पुलिस को जो आदेश दिए गए हैं कि किसी भी अपराधी को प्रदेश के अंदर नहीं बख्शा जाए और जो अपराधी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये सबक दिया जाए कि पुलिस कितनी सतर्क है और पुलिस अपराधी पर कितना अंकुश लगाती है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इस संदेश को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के आदेश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है और जिस तरह से अपराधी का सर मुंडन कराकर गांव में घुमाया, तो आने वाली पीढ़ी को भी यह सबक मिलेगा कि जिस तरह से इसका मुंडन कराकर गांव में घुमाया जा रहा है, तो अगर हम अपराध करेंगे तो पुलिस हमारे खिलाफ भी ये कार्रवाई करेगी। तो इस तरह की कार्रवाई होने से जो अपराधी उनके अंदर खौफ पैदा होगा और जो अपराध की दुनिया में सोचते हैं जाने की, जो अपराध से लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको एक सबक मिलेगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है और कार्रवाई के दौरान उनको एक शर्मिंदगी भी महसूस कराई जाती है कि किस तरह से अगर आप अपराध करोगे तो इसी तरह सभी का
सर मुंडन कराकर और दूसरी भी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि अब पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जो जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था, इसकी जमानत भी अब रद्द करा दी गई है और ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी इसके साथ और आरोपी है उनको भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। ऋषि, साथ में ये भी जानना चाहूंगी, देखिए पुलिस ने गिरफ्तार तो कर दिया है इस आरोपी को, क्या इसको अब तक कोर्ट में पेश करते हुए किसी रिमांड पर लिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इसको अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया ताकि जो अवैध इस पर असला था उसको बरामद किया जा सके, जो गाड़ी जिस गाड़ी से इसने वारदात को अंजाम दिया उस गाड़ी को बरामद किया जा सके और इससे ये पूछताछ की जा सके कि इसने आखिरकार जेल के बाहर आने के बाद फिर से किस तरह से फायरिंग की, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जो भी इसके साथ जुड़े आरोपी है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और लगातार पलवल पुलिस इसी तरह से पहले भी अपराधियों पर, ये जो चोरी की वारदात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उन जो चोरी करने लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है और लगातार कार्रवाइयां कर रही है। पंचकुला से हमारे साथ हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ चुके हैं। तारा, देखिए पंचकुला से जो खबर सामने आई वहां देखा गया कि अपराधियों से उठक बैठक करवाई गई है और अपराधी माफी मांगते हुए नजर आए हैं। पूरी जानकारी चाहूंगी, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए अपराधियों को सबक सिखाने के लिए और समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए एक वीडियो जो सामने आया है जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के द्वारा कान पकड़कर उठक बैठक की जा रही है और इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग के साथ चाकू की नोक पर लूट कर ली गई थी, जिससे मोबाइल, अन्य सामान और पैसे जो है लूटकर आरोपी फरार हो गए थे और इस मामले में क्राइम ब्रांच 19 की टीम के द्वारा जांच पड़ताल की गई थी और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो समाज के लिए परेशानी है और सामाजिक जो लोग हैं उनके जीवन को लेकर जिस तरह से कई परेशानियां पैदा करते हैं, तो ऐसे में अपराधियों को एक पकड़ने के बाद जो अच्छा मैसेज वो दिया गया है, जिस तरह से वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही जो अपराधी हैं उनमें जो है पुलिस का खौफ बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन अपराध की अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में इस तरह का जो वीडियो है वो समाज में एक अच्छा संदेश देता है और साथ ही जो अपराधी हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आता है। जी तारा, देखिए जैसा आपने बताया कि लगातार आए दिन अपराध की कई खबरें सामने आती रहती हैं, ऐसे में पुलिस को भी फ्री हैंड कर दिया गया है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो ऐसे तमाम जो केसेस सामने आए हैं वो कितने आए हैं और पुलिस की कार्रवाई से क्या बदमाशों में खौफ देखने को मिल रहा है प्रदेश में? जी बिल्कुल, अगर पंचकुला जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार चाहे नशा तस्कर हो, चाहे अपराधी हो या फिर अन्य जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। पिछले दिनों ही भारी मात्रा में पंचकुला पुलिस के द्वारा जो अपराधी हैं उनसे भारी मात्रा में नशा बरामद किया था, उसको जलाया भी गया है और साथ ही कई ऐसे मामले जिनमें अपराधी अपराध चल रहे थे या अपराध करने के बाद भाग गए थे, उनको सलाखों के पीछे जो है भेजने का काम किया है। वहीं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है अपराधियों से निपटने के लिए। वहीं जो हरियाणा के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए अपराधियों में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ हो, इसको लेकर जो है कार्य किया जा रहा है। और लगातार पिछले दिनों में हरियाणा में कई ऐसी वारदातों को सुलझाया गया, कई ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया है जो समाज के लिए जो है परेशानी बने हुए थे। तो ऐसे में जो इस तरह की वीडियो जो निकल कर आती हैं वो कहीं ना कहीं मैसेज देती है समाज को कि अगर आप अपराध करते हो तो उसका नतीजा क्या हो सकता है और अपराधियों के लिए भी अगर आप अपराध करेंगे तो उसका आपको क्या भुगतान करना पड़ेगा, ये जानना अपराधियों के लिए बहुत जरूरी है। और अपराध करने वालों की कहाँ जगह है ये समाज को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपराधियों पर शिकंजा कसना जरूरी है ताकि जनता बेखौफ होकर घूम सके और अपनी जिंदगी जी सके। तारा, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया। ऋषि, आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो आपको बताए 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। बदमाशों की शामत प्रदेश भर में आई हुई है और लगातार प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है और पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 4 नवंबर की तस्वीर है पंचकुला
से जहां बदमाशों से उठक बैठक करवाई गई है और बदमाश माफी मांगते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि पलवल की है और पलवल में बदमाश का सर मुंडवाकर, उसका मुंडन करवाकर उससे पैदल चलवाया गया और जनता के बीच में संदेश दिया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस जनता के साथ हर वक्त खड़ी है और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर वक्त खड़ी है। तीसरी तस्वीर आप रेवाड़ी से देख सकते हैं। यहाँ पर बदमाश के पैर में गोली लगी हुई है और लंगड़ाते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार कार्रवाइयां की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब पुलिस फ्री हैंड है और ऐसे में अब बदमाशों पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए आसान हो गया है, कार्रवाई करना आसान हो गया है। बदमाशों की शामत प्रदेश भर में आई हुई है और लगातार ये 3 तस्वीरें ये बयां करती है कि कैसे अब बदमाशों के अंदर खौफ जगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस आगे आ रही है, सरकार आगे आ रही है और अब प्रदेश सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है।